question regarding the Markovnikov and anti-Markovnikov rule. So देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ. So the question is, when one cyclohexyl ethene is reacted with HBr, which is known as hydrogen bromide, and peroxide, the major product has the IUPAC off. ठीक है. तो यहाँ पे दोस्तों पहले हमें क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई ये करना है कि हमारा साइक्लोहेक्सिल इथीन का स्ट्रक्चर क्या है. दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे देखने वाला ये है कि हमारे रिएजेंट्स कौन से हैं जो कि रिएक्ट कर रहे हैं. सो वी आर सीइंग कि यहाँ पे रिएजेंट कौन सा है, HBr है. ठीक है ना. और दूसरा रिएजेंट कौन सा है दोस्तों, पेरोक्साइड. सो ये हमें पहले से पता है कि जब भी हम पेरोक्साइड बोलते हैं तो वी आर डेफिनेटली रेफरिंग टू द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. लेकिन मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो कि एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है मार्कोनिकॉफ रूल का कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एंड अनसिमेट्रिकल अल्कीन होना चाहिए. सही है ना. तो जो स्टेटमेंट है वो यही है कि भाई वहां पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा है, तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट तो हमारा यहाँ पे HBr के रूप में हमें दिख रहा है, जिसको आप यहाँ पे हम H प्लस और Br माइनस के फॉर्म में आयनाइज कर सकते हैं. ठीक है ना. लेकिन अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन है क्या. ठीक है. If there is presence of unsymmetrical alkene or not, we are going to find out. Okay. So पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है भाई. ठीक है. तो स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो हमारा साइक्लोहेक्सेन अगर हम बात करते हैं या साइक्लोहेक्सिल इथीन, ठीक है ना, तो ये कुछ स्ट्रक्चर है इथीन का कि वन पोजीशन पे आपका क्या है, पोजीशन आपका एक साइक्लोहेक्सेन ग्रुप यहाँ पे अटैच है. नाउ यहाँ पे क्या है, हमारे साइक्लिक रिंग को प्रायोरिटी मिली है, इसलिए आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर जनरेटेड नाम आप देख सकते हो कि इथेनिल बोला गया है, जो कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए बोला गया है. एंड साइक्लोहेक्सेन जो है वो क्या है, बेसिकली इट इज रेफरिंग टू योर बेसिकली एलिसाइक्लिक रिंग जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है. नाउ अब ये रिएक्शन क्या बोल रहा है कि दिस इज रिएक्टेड विथ योर HBr और पेरोक्साइड, दोनों के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है. ठीक है. सो अब हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात है कि पहले हमारा देखने का कि भाई मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है. तो मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट विल बी अटैच्ड टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि भाई लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है. ठीक है ना. इसी का रिवर्स हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट विल बी अटैच्ड टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है ना. मतलब हाइड्रोजन वहां पे ज्यादा हो गए और लेस नंबर ऑफ कार्बन अटैच होंगे. ठीक है. अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों. अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं. सो पहले हमें यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट ये रहना चाहिए कि हम स्ट्रक्चर को किस तरह से समझें. पहले जो हमारा क्वेश्चन में स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. एज यू आर सीइंग कि यहाँ पे मैंने उसी स्ट्रक्चर को इस तरह से ड्रॉ किया है, तो मैंने एक दूसरे फॉर्म में उसको ड्रॉ कर लिया. ठीक है. अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, उसी दूसरे फॉर्म में ड्रॉ कर लिया. इसका भी नाम सेम है जो IUPAC जनरेट हुआ है सॉफ्टवेयर के मदद से, तो मतलब कि दोनों स्ट्रक्चर सेम है. बट विद दिस रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली आई एम एबल टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ हाइड्रोजन दैट आर अटैच्ड टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ठीक है ना. आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन. ठीक है. तो हमारा कहीं ना कहीं ये सेगमेंट जस्टिफाई हो रहा है. दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहां से हमें पता चल रहा है कि वेदर दिस इज एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट और अ सिमेट्रिकल रिएजेंट. ठीक है ना. या अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स या सिमेट्रिकल अल्कीन्स. तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट तो है, हमने जस्टिफाई कर दिया था कि भाई HBr है. अब अल्कीन की जहां तक बात आती है तो सिमेट्री मतलब अगर यहां से मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू एक वर्टिकल लाइन क्रॉस किया
हाइपोथेटिकल वर्टिकल लाइन, तो वो हमारे अल्कीन को 2 इक्वल हाफ में बदल देना चाहिए, ठीक है ना, मतलब एक स्प्लिट कर देना चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वो 2 इक्वल हाफ में नहीं शिफ्ट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, पर इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन और एक साइक्लोहेक्सेन ग्रुप अटैच है, मतलब दिस इज एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। मतलब यहां से हमें ये पता चलता है कि भाई अब ये दोनों क्राइटेरिया हमारे एडिशन रिएक्शन के, अनसिमेट्रिकल एडिशन रिएक्शन के फेवर में आ रहा है, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पेरोक्साइड, ठीक है, पेरोक्साइड इफेक्ट, हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज करेंगे। एंड इन दिस क्वेश्चन हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, राइट। तो प्रोडक्ट क्या होगा, तो हमारा नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को अटैच करेगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है दोस्तों, इसके पास तो एक ही हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, राइट। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव पार्ट किसको अटैच करेगा, सो द आंसर इज क्लियर कि हमारा नेगेटिव पार्ट, ये डबल बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो वो हमारे फर्स्ट कार्बन जो हमारा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसी को अटैच करेगा, और इस रिप्रेजेंटेशन में हम देख सकते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। इस प्रोडक्ट का क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि इस प्रोडक्ट का आईयूपीएसी क्या होगा, राइट। आईयूपीएसी क्या होगा, तो इस है ना, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था हमें, इस प्रोडक्ट का हमारा आईयूपीएसी क्या होगा। तो मैंने इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, और ये सॉफ्टवेयर में हमारे पास एक फैसिलिटी है जिसकी मदद से हम इसका आईयूपीएसी आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमें इसका आईयूपीएसी इथेन के पॉइंट ऑफ व्यू लिखना रहता दोस्तों, तो हम इसका आईयूपीएसी कैसे लिखते, ये तो साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इथेन के फॉर्म में अगर मुझे लिखना रहता तो मैं इसका आईयूपीएसी किस तरह से लिख सकता हूं। तो यहाँ पे हमारा कार्बन चेन कितने कार्बन का है, तो 2 कार्बन का है, तो मैं इथ वर्ड यूज करूंगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, तो मैं एन यूज करूंगा, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे फर्स्ट कार्बन पे 1 ब्रोमो है, तो मैं 1 ब्रोमो यूज करूंगा, क्योंकि बी पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है इसलिए मैंने 1 ब्रोमो यूज किया है, और 2 साइक्लो हेक्सिल, ठीक है, या साइक्लोहेक्साइल, जैसा भी आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं आप वहां पे प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज 1 ब्रोमो 2 साइक्लोहेक्साइल इथेन या 2 ब्रोमो इथाइल, एंड इन बेसिकली सेकेंड पोजीशन पे आपका ये जो सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमो प्रेजेंट है, ये इथाइल के सेकेंड पोजीशन पे प्रेजेंट है, और ये पूरा एक जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किसको अटैच है, हमारे साइक्लोहेक्सेन को अटैच है। कोई नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं है, मतलब कि वो 1 पोजीशन पे अटैच, ठीक है। तो आई गेस आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पसंद आया होगा, एंड हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड यू विल सी वी विल लर्न मोर टाइप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और हम सॉफ्टवेयर की मदद से सीखेंगे कि हम किस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरह से हम उस पर अपना स्टडी के लिए हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों, स्टे सेफ, स्टे होम, एंड कीप लर्निंग, डोंट स्टॉप लर्निंग, ओके।